हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्टल मैनुअल 5। पोस्टल मैनुअल 5 से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में 1 से 5 तक जो परिभाषाएं हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 में 6 से 10 तक जितनी भी परिभाषाएं उनको कवर कर चुके हैं और जो पार्ट 3 है उसमें 11 से लेकर 14 तक जो परिभाषा है उनको कवर कर चुके हैं। आज है पोस्टल मैनुअल 5 से संबंधित पार्ट नंबर 4। इसमें हम 15 से आगे जितनी भी परिभाषा हैं उनको देखेंगे। आज सबसे पहले जानते हैं मेल ऑफिस के बारे में। मेल ऑफिस को हिंदी में मेल कार्यालय कहा जाता है। मेल कार्यालय आरएमएस ऑफिस होती है, उसका जो स्टेशनरी कार्यालय है उसे मेल कार्यालय के रूप में जाना जाता है। जो मेल ऑफिस होती है उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग हैं। पहला है सॉर्टिंग मेल ऑफिस और दूसरा है ट्रांजिट मेल ऑफिस। सॉर्टिंग मेल ऑफिस का काम है कि जितने भी यहाँ पर जो बैग आते हैं उनको रिसीव करना। सारे बैग को रिसीव करने के बाद में इनको सॉर्ट करने का काम है, छटाई करने का काम है, वो सॉर्टिंग मेल ऑफिस का होता है। कुछ बैग होते हैं वो सॉर्टिंग मेल ऑफिस के एड्रेस पर आते हैं, उनको सॉर्टिंग मेल ऑफिस में ही रख लिया जाता है और उनका वितरण किया जाता है। कुछ बैग ऐसे होते हैं जो अन्य ऑफिस के लिए होते हैं, उनको सॉर्टिंग ऑफिस से आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ऐसे बैगों को फॉरवर्ड बैग कहा जाता है, जो किसी अन्य ऑफिस के होते हैं लेकिन सॉर्टिंग के बाद में उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। वहीं टीएमओ ट्रांजिट मेल ऑफिस को हिंदी में पारगमन या पारवहन मेल ऑफिस कहते हैं। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ जो बैग आते हैं उनको बंद बैग को रिसीव करना और रिसीव करने के बाद में उनको आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड करने का काम है वो टीएमओ का होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है सॉर्टिंग मेल ऑफिस में और टीएमओ ट्रांजिट मेल ऑफिस में। तो जो छटाई मेल ऑफिस के सेट का जो प्रभारी होता है, सॉर्टिंग मेल ऑफिस के जो प्रभारी होते हैं उन्हें हेड छटाई सहायक या हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। वहीं जो टीएमओ है ट्रांजिट मेल ऑफिस है, उनके जो प्रभारी होते हैं उन्हें मेल एजेंट कहा जाता है। अगली डेफिनेशन है वो है कॉरपोरेट मेल ऑफिस या बल्क मेल सेंटर। शॉर्ट में नाम है वो है सीएमओ। कॉरपोरेट मेल ऑफिस को सीएमओ और जो बल्क मेल सेंटर है उनको बीएमसी शॉर्ट में कहते हैं। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनमें जो कॉरपोरेट मेल होती है, अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो जो आरएमएस इकाइयाँ हैं यानी जो कॉरपोरेट मेल कार्यालय है, कॉरपोरेट मेल ऑफिस है या जो बल्क मेल सेंटर है, जिसे हिंदी में थोक मेल सेंटर कह सकते हैं या बल्क मेल सेंटर कह सकते हैं, ये बड़े बड़े सिटीज़ में जो कॉरपोरेट मेल होती है उस मेल की जो डाक है कॉरपोरेट मेल होती है, अगर वो ज़्यादा आ जाती है तो ऐसे सेंटर्स को खोला जाता है जिन्हें सीएमओ या बीएमसी कहा जाता है। जो प्रत्येक जो बल्क मेलर यानी जो बल्क में मेल करते हैं उन्हें बल्क मेलर कहा जाता है। तो जो बल्क मेलर है वो प्रत्येक बल्क मेलर या तो वो 5000 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को पोस्ट करे या वो 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को अगर वो एक समय पर पोस्ट करता है तो उन्हें थोक मेलर या बल्क मेलर कहा जाता है। उन्हें थोक मेलर या बल्क मेलर कहा जाता है।
इन थोक मेलर को एक छँटाई सूची दी जाती है, उनके साथ में ये काम करते हैं, यानी इनको एक सॉर्टिंग लिस्ट दी जाती है और सॉर्टिंग लिस्ट के अनुसार ही ये बंडलों को तैयार करते हैं। बल्क मेलर तैयार करने के बाद में जो बंडलों का विवरण है, उनकी एक इनवॉइस बनाई जाती है, इनका एक इनवॉइस बनाई जाती है और उस इनवॉइस में दो प्रति होती है, एक डुप्लीकेट होती है, एक ओरिजिनल होती है। उसमें इस इनवॉइस को बनाया जाता है और बनाने के बाद में जो डुप्लीकेट जो प्रति है उसको बल्क मिल सेंटर में भेज दिया जाता है और जो सेंटर प्रभारी होते हैं वो प्राप्त इनवॉइस के संदर्भ में प्रत्येक थोक मेलर से प्राप्त बंडल की पुष्टि करते हैं, उनका वेरिफिकेशन करते हैं और उनके बाद में जो बंडल है उन्हें आगे गंतव्य स्थान तक जहाँ उनको भेजा जाना होता है उनको वहाँ भेज देते हैं। अगली डेफिनेशन है वो है एमएमसी की। एमएमसी का फुल फॉर्म है मास मेल सेंटर। जो बड़े बड़े शहर हैं, बिग सिटीज़ हैं, महानगर हैं, उनमें जो कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, वो कुछ ग्राहक नियमित रूप से अधिक संख्या में पोस्ट को भेजते हैं, पत्रों को भेजते हैं। तो उनकी सहायता करने के लिए डाक विभाग ने मास मेलिंग सेंटर की शुरुआत की है। इन केंद्रों में अगर कोई लिफाफा है, अगर वो सही ढंग से चिपका हुआ नहीं है, तो जो ढीला लिफाफा है, जैसे ढीला, इसे लूज लेटर कहते हैं, लूज लेटर अगर वो किसी तरीके से सही ढंग से उसको चिपकाया नहीं गया है या कोई ऐसा कोई सर्कुलर है जो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर है और जो खाली लिफाफा है, इन सारी चीज़ों को कस्टमर से ले लिया जाता है। फिर उसके बाद में एक लिफाफे के अंदर इसको सही ढंग से सर्कुलर को डाल के फिर उसके बाद में चिपकाने का काम है वो एमएमसी में किया जाता है। एमएमसी सिर्फ और सिर्फ कस्टमर से उनके जो सर्कुलर है उनके और जो खाली लिफाफे हैं उनको खाली लिफाफों को ले लेता है और उसके बाद में जो पोस्ट करने के लिए जितने भी सारे नियम है कि उनको जो लेटर है उसको चिपकाने का काम है। उसके ऊपर अगर कोई डाक टिकट चिपकानी है तो उसको डाक टिकट को चिपकाने का जो काम है उसको सही ढंग से मेल करना है, फ्रैंक करना है तो फ्रैंक, ये सारे काम एमएमसी में किए जाते हैं। इन सभी कामों के लिए जो कॉलेज स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है या फिर जो पेंशनर है यानी जो लोग रिटायर हो जाते हैं फिर उसके बाद में पेंशन प्राप्त करते हैं, उन्हें पेंशनर कहा जाता है। अगर कोई पेंशनर है या कोई कॉलेज का स्टूडेंट है या कोई गृहिणी है, वो इन सभी कामों को करते हैं और इन सब कामों करने के लिए जो पेमेंट दिया जाता है वो उनको उनके घंटे के हिसाब से दिया जाता है, आवर्ड बेसिस पर दिया जाता है, उनको घंटे के अनुसार दिया जाता है। जितने घंटे का काम होता है उस अकॉर्डिंग उनको पेमेंट दिया जाता है और जो पेमेंट का खर्चा आता है, जो उनको पैसे दिए जाते हैं, वो ग्राहक ही उसको वहन करते हैं और पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये वहन नहीं किया जाता है। इस खर्च को ग्राहकों के द्वारा ही दिया जाता है। अगली डेफिनेशन है वो है पीएसओ के बारे में, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस। प्रेस का मीन्स एक तरीके से मान लो समाचार पत्र है, जब जो प्रेस होता है जैसे न्यूज़पेपर वगैरह से संबंधित काम होते हैं उन्हें समाचार पत्र, उसे कहते हैं प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस का मीन्स छटाई कार्यालय, शॉर्ट में हो गया पीएसओ। यह छटाई कार्यालय पर स्थित समाचार पत्र का परिसर है, यानी जो शॉर्टिंग ऑफिस है वहाँ पर स्थित होते हैं, समाचार पत्र से संबंधित काम होते हैं और जो समाचार पत्र के जो प्रकाशक होते हैं, जो पब्लिशर होते हैं, वो इसकी स्थापना के लिए जो भी खर्चा होता है वो सभी देते हैं और जो इसमें स्टेशनरी लगती है उसका भी खर्चा जो समाचार पत्र के प्रकाशक होते हैं, पब्लिशर होते हैं, वही उठाते हैं। और उसके बाद में जो जितनी भी डाक है, जो पोस्ट प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस पीएसओ से जाकर के जो बैग बंद होता है, उस बैग में जितना भी जो डाक है उसको डायरेक्ट यहाँ से भेज दिया जाता है और उसको समाचार का जो डिस्पैचिंग टाइम है समाचार पत्र का, उसके अकॉर्डिंग उसको स्थानीय छटाई कार्यालय के माध्यम से सीधे पत्र बैग को डाकघर छटाई कार्यालय के लिए बंद कर देता है।
यानी शॉर्टिंग ऑफिस के लिए उसको वेब को बंद कर देता है। नोट क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो मेल ऑफिस है जो आरएमएस पर स्थित होते हैं, लोकेट होते हैं, उनके उनको उनके नाम से ही फॉलो किया जाता है। जैसे आरएमएस भरतपुर है, उसको उनके नाम से ही उनको ट्रीट किया जाता है। लेकिन कई जगह पर आरएमएस ऑफिस नहीं है, लोकेटेड नहीं है, सॉर्टिंग ऑफिस आरएमएस पर नहीं है, तो उनको इस तरीके से नाम लिया जाता है। जैसे दिल्ली आरएमएस हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, यानी कोई छटाई केंद्र है, उसके लिए जो नाम है वो इस तरीके से होगा। दिल्ली आरएमएस का नाम आ गया दिल्ली आरएमएस, उसके बाद में अखबार वाले का नाम आ गया हिंदुस्तान टाइम्स, उसके बाद में जो सॉर्टिंग ऑफिस है उसका नाम आ गया PSO यानी प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस। अगला डेफिनेशन है वो है रिकॉर्ड ऑफिस की। रिकॉर्ड ऑफिस को हिंदी में रिकॉर्ड कार्यालय बोल सकते हैं। एक रिकॉर्ड कार्यालय जो आरएमएस है, रेलवे मेल सर्विस है, रेल डाक सेवा है, उसका एक स्टेशनरी कार्यालय है। इससे जितने भी जुड़े सेक्शन है, जितने भी इस कार्यालय से जुड़े हुए अनुभाग हैं, उनके लिए ये पेपर वर्क तैयार करता है। पेपर तैयार करेगा। वर्क पेपर तैयार करने के बाद में उनको जांचेगा, उनके रिकॉर्ड को भी रखेगा। ये सभी काम रिकॉर्ड ऑफिस में होते हैं। और इसके बाद में इनको क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो फॉर्म्स हैं, बैग है और स्टेशनरी है, जिनकी आपूर्ति होती है, तो अगर यहाँ ज़रूरत पड़ेगी किसी सेक्शन में या किसी कार्यालय में ज़रूरत पड़ती है, तो इस रिकॉर्ड के अनुसार उनको वहाँ स्टेशनरी या फॉर्म्स या बैग को भेज दिया जाता है। रिकॉर्ड कार्यालय के जो प्रभारी होते हैं उन्हें रिकॉर्ड ऑफिसर या रिकॉर्ड अधिकारी के नाम से जाना जाता है। अगली डेफिनेशन है वो हेड रिकॉर्ड ऑफिस की। हेड रिकॉर्ड ऑफिस आरएमएस डिवीज़न के मुख्यालय पर स्थित होता है। ये भी एक स्टेशनरी कार्यालय है। इसमें रिकॉर्ड ऑफिस के अलावा रिकॉर्ड ऑफिस का जितना भी काम है, रिकॉर्ड कार्यालय का जितना भी काम है वो तो होता ही है, उसके साथ में जो पूरा डिवीज़न है उसके लिए जो सैलरी के बिल है और जो आकस्मिक बिल है और उनसे जुड़े हुए जितने भी खाते हैं, इन सभी के लिए जो काम है वो हेड रिकॉर्ड ऑफिस से होते हैं। और ऐसे कार्यालय का जो हेड होता है उसे हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, ऐसे कार्यालय को हेड रिकॉर्ड ऑफिस कहा जाता है। और हेड रिकॉर्ड ऑफिस के प्रभारी को जो इंचार्ज ऑफिसर है हेड रिकॉर्ड ऑफिस के HRO के, वो हेड रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर कहा जाता है। अगली डेफिनेशन है वो है सब रिकॉर्ड ऑफिस की। सब रिकॉर्ड ऑफिस का मीन्स हो गया उप रिकॉर्ड कार्यालय, हिंदी में उप रिकॉर्ड कार्यालय भी कह सकते हैं। एक रेलवे मेल सेवा जो आरएमएस है, ये आरएमएस की एक स्टेशनरी ऑफिस है, स्टेशनरी ऑफिस होती है। एक मेल कार्यालय के रूप में उसी स्टेशन पर स्थित है जहां मेल ऑफिस और कोई अनुभाग जो उप रिकॉर्ड कार्यालय से जुड़ाव के लिए पत्र तैयार करना, यानी सब रिकॉर्ड ऑफिस का भी काम वही है जो रिकॉर्ड ऑफिस का है। इसमें भी वर्क पेपर्स को तैयार करना, जांचना, रिकॉर्ड करने से संबंधित काम होता है। लेकिन ये मेल कार्यालय के रूप में उसी स्टेशन पर स्थित होते हैं जहां मेल ऑफिस और कोई अनुभाग स्थित होता है। एक उप रिकॉर्ड कार्यालय यानी एक सब रिकॉर्ड ऑफिस के प्रभारी अधिकारी को एक उप रिकॉर्ड अधिकारी या सब रिकॉर्ड ऑफिसर कहा जाता है। और एक उप रिकॉर्ड अधिकारी है जो सब रिकॉर्ड ऑफिसर है, वो किन किन का काम कर सकते हैं। सब रिकॉर्ड ऑफिसर है वो एक HSA हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, सब सॉर्टिंग असिस्टेंट, उप छटाई सहायक या मेल एजेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। अगली डेफिनेशन है वो है बैक ऑफिस की।
तो जो बैग ऑफिस का काम है वो क्या है, बैग का जो अनावश्यक मूवमेंट है उससे बचने के लिए नया बैग अकाउंटिंग प्रणाली को लाया गया है और उसके अंतर्गत जो पोस्ट ऑफिस और आरएमएस को है वो बैग कार्यालय में वर्गीकृत किया गया है, आइडेंटिफाइड किया गया है। पहली डेफिनेशन है वो है यूओडी की, यानी 18 का ए पार्ट की जो पहली डेफिनेशन है, इसका जो ए पार्ट है इसके 4 पार्ट होते हैं। एक तो हो गया यूबीओ यूनिट बैग ऑफिस, दूसरा डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, तीसरा सर्कल बैग ऑफिस, चौथा सेंट्रल बैग ऑफिस। तो सबसे पहले जानते हैं यूनिट बैग ऑफिस के बारे में। यूबीओ को का क्या काम है और ये कौन होते हैं। ये जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, जो शाखा डाकघर है, तो शाखा डाकघर है, इनके अलावा हर कोई पोस्ट ऑफिस और ईडीएसओ की पहचान यूनिट बैग कार्यालय के रूप में की जाती है। यानी एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस को छोड़ करके जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं और जितने भी ईडीएसओ है वो सभी यूनिट बैग कार्यालय के रूप में काम करती है। इस कार्यालय के द्वारा वर्ष में एक बार संबंधित डाक अधीक्षक को न्यूनतम और अधिकतम बैग बैलेंस दिया जाता है। प्रत्येक कार्यालय एक दैनिक बैग बुक बनाएगा, यानी एक जो डेली बैग बुक है उसको मेंटेन करेंगे, उसको बनाएंगे और उसको संभाल के रखेंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस है, जिला बैग ऑफिस है, उसके लिए डेली बैग बैलेंस की जो रिपोर्ट है उसको भेजेंगे। डीबीओ के बारे में जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, जिला बैग ऑफिस के बारे में। जो आरएमएस है उसमें एचआरओ, हेड रिकॉर्ड ऑफिस, एसआरओ, शॉर्ट सब रिकॉर्ड ऑफिस को एक जिला बैग कार्यालय के रूप में जाना जाता है। यानी जो एचआरओ और एसआरओ है आरएमएस में, वो सभी एक डीबीओ के रूप में काम करती है। यह कार्यालय सभी प्रकार के बैग्स की श्रेणीवार एक बैग अकाउंट बनाए रखेगा। यानी जो बैग अकाउंट है उसको मेंटेन करने का काम डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस का है। इसमें जो छटाई कार्यालय है, सॉर्टिंग ऑफिस है, वहाँ से जो डाक आती है सॉर्टिंग मेल ऑफिस से, इन बैग्स को रिसीव करना और उनको डिस्पैच करना। टीएमओ से जो बैग आते हैं ट्रांजिट मेल ऑफिस से, उनको रिसीव करना और उनको डिस्पैच करना। और उसके बाद में यूबीओ है, यूनिट बैग ऑफिस है, वहाँ से जितने भी बैग आते हैं इनसे संबंधित जो भी काम है वो डीबीओ का होता है। लेकिन कई एक्सेप्शन है, अपवाद केस है, जहाँ पर जो हेड पोस्ट ऑफिस है वो डीबीओ के रूप में भी काम करते हैं, जिला बैग ऑफिस के रूप में भी काम करते हैं। अगली डेफिनेशन है वो है सर्किल बैग ऑफिस की, यानी सीबीओ की। जितने भी डाक भंडार डिपो हैं जो पोस्टल सर्कल के हेडक्वार्टर पर यानी मुख्यालय पर स्थित होते हैं, उन्हें सर्कल बैग ऑफिस के रूप में जाना जाता है, यानी उन्हें सीबीओ के रूप में जाना जाता है। इन कार्यालयों का काम है वो है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, यूनिट बैग ऑफिस। इन दोनों ऑफिसों के जो काम है उसका निरीक्षण करना और उनके काम का सत्यापन करने का काम है वो है डिस्ट्रिक्ट बैग सर्किल बैग ऑफिस का। सर्किल बैग ऑफिस का काम है बैगों की खरीद करना, बैग का वितरण करना, मरम्मत और नीलामी के लिए भी सीबीओ सर्किल बैग ऑफिस ही जिम्मेदार है। अगली डेफिनेशन है वो है सीबीओ की। जो डाक निदेशालय है, जो पोस्टल डायरेक्टरेट है, उनका जो डी सेक्शन है वो सेंट्रल बैग ऑफिस के रूप में कार्य करता है। इस कार्यालय का काम भी सेम है, वो है बैग से संबंधित इसका कोई काम नहीं है, लेकिन बैगों की खरीद और बैग के वितरण के संबंध में जो भी काम है वो है सेंट्रल बैग ऑफिस का। ध्यान देने वाली बात क्या है वो है कि अगर कहीं पर रिकॉर्ड ऑफिस लिखा हुआ है, या रिकॉर्ड ऑफिसर शब्द यूज़ किया हुआ है,
तो उन सभी का मतलब है, रिकॉर्ड ऑफिस का मतलब है जितने भी हेड रिकॉर्ड ऑफिस हैं, जितने भी सब रिकॉर्ड ऑफिस हैं, वो रिकॉर्ड ऑफिस शब्द का मतलब इन दोनों से ही है। अगर कहीं रिकॉर्ड ऑफिसर लिखा हुआ है वहाँ उसका मतलब हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, और हेड रिकॉर्ड ऑफिसर के बाद में सब रिकॉर्ड ऑफिसर। रिकॉर्ड ऑफिसर शब्द का मतलब भी इन दोनों से ही है। अगर कहीं पर अलग अलग दे रखा है कि सब रिकॉर्ड ऑफिस या हेड रिकॉर्ड ऑफिस, तो वहाँ अलग बात है। अगर कहीं दे रखा है सब रिकॉर्ड ऑफिसर या हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, तो वहाँ अलग अलग बात है। लेकिन अगर कहीं सामान्य शब्द दे रखा है रिकॉर्ड ऑफिस, तो उसका मतलब सब रिकॉर्ड ऑफिस और हेड रिकॉर्ड ऑफिस से ही है। अगर कहीं रिकॉर्ड ऑफिसर शब्द दे रखा है तो उसका मतलब हेड रिकॉर्ड ऑफिसर और सब रिकॉर्ड ऑफिसर से ही है। अगली डेफिनेशन है वो है सॉर्टिंग असिस्टेंट की। सॉर्टिंग असिस्टेंट को हिंदी में छँटाई सहायक कहते हैं। छँटाई सहायक या सॉर्टिंग असिस्टेंट शब्द का मतलब आरएमएस के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी वहाँ कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उन सभी से है। लेकिन जो पर्यवेक्षक अधिकारी हैं, सुपरवाइजिंग ऑफिसर है या मेल गार्ड है या फोर्थ क्लास के जो भी सर्वेंट्स हैं, उन सभी को छोड़ करके जितने भी आरएमएस में ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उन सभी को सॉर्टिंग असिस्टेंट के शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली डेफिनेशन है वो है सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट की। सब्सिडरी का मतलब होता है किसी को सहायता देना। सॉर्टिंग असिस्टेंट का मीन्स होता है सहायक, छँटाई सहायक। तो किसी छँटाई सहायक की हेल्प करने वाले व्यक्ति को सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट कहा जाता है। लेकिन एक छँटाई सहायक जो कार्य के घंटों के केवल कुछ भाग के लिए ही काम करता है, सिर्फ और सिर्फ वो कुछ घंटे ही काम करता है। वो कुछ घंटे कौन से हैं कि जब वर्कलोड हैवी हो, वर्कलोड जब ज़्यादा हो, तब जो लोग काम करते हैं, छँटाई सहायक काम करते हैं, एक्स्ट्रा जो सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं, जो अलग से होते हैं, उनको सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट कहते हैं।